देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको थीटा का मान लाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा का मान लाना ही पड़ेगा। जब तक तुम थीटा का मान नहीं लाएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको हम इसमें पूरा कोड में बताए थे, ठीक है मेरे भाई। सेक इंटू 90 डिग्री माइनस कुछ हो रहा है, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कोई थीटा आ गया हुआ है, मेरे भाई। ठीक है, थीटा की जगह पर यहाँ पे खुद ही थीटा बटा 2 आ गया हुआ है। तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस इसको थीटा लेकर काम करो। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका कन्वर्जन कैसे होगा? सेक का कन्वर्जन किसमें हो जाता है मेरे भाई? कोसेक में होता है, कोसेक में होता है। और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई? तुम इसको थीटा की तरह ट्रीट करो, थीटा की तरह। तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक, और ये वाला थीटा यहाँ पे चिपक जाएगा, तो कोसेक 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा। कोसेक 3 थीटा बटा 2 हो जाएगा। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? √2 दे रखा है। इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? √2 दे रखा है, √2। ठीक है मेरे भाई, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है? √2 दे रखा है, √2। तुम इस डाटा को तुम एक नॉर्मल एंगल मानना, एंगल लेके काम करो, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको थीटा का मान निकालना जरूरी है। थीटा का मान जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो नहीं सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे थीटा का जगह पर 3 थीटा बटा 2 है और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है। तो मेरे भाई एक रंग का रहेगा तब मैं रिलेशन लगाऊंगा, एक रंग का रहेगा तभी तो रिलेशन लगाऊंगा। यहाँ 3 थीटा बटा 2 है, यहाँ एंगल 3 थीटा बटा 2 है, यहाँ इसका एंगल थीटा, इसका एंगल 2 थीटा है। तो मैं कैसे रिलेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा? तो ये क्वेश्चन रिलेशन से सॉल्व होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में थीटा का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ये कोसेक थीटा का, इसको तुम थीटा मानो, कोसेक थीटा का वैल्यू √2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा ये है तो साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर कोसेक थीटा बराबर √2 होता है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, चाहे साइन बोलो कोसेक का उल्टा, चाहे कोसेक बोलो साइन का उल्टा। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको पलटी मार दो तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, तो यहाँ से बताना मेरे भाई ये थीटा की तरह है, तो 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 थीटा बटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है मेरे भाई, इसको तुम थीटा क्रिएट करो, थीटा एक एंगल क्रिएट करो। तो इस मेरे भाई वो वैल्यू है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से गुना 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और 3 से ये 30 मरतबे कट जाएगा। तो थीटा बराबर फाइनली कितना फेंक दिया मेरे भाई? 30 डिग्री फेंक दिया, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री फेंक दिया, 30 डिग्री। जैसे थीटा का मान आएगा वैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बताओ मेरे भाई, जैसे थीटा का मान आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थीटा बराबर हमारा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा बराबर अब आया 30 डिग्री, तो मेरे थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस का 4 गुना का cos 2 थीटा है, 4 गुना का cos 2 थीटा है, cos, और थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री यहाँ पुट करेगा, उसके आगे 2 गुना में लगा हुआ है 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो 1 प्लस का 4 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना? 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाता है। ठीक है, चलो मेरे भाई ये 2 से 2 समाप्त हो गया, तो 1 + 2 कितना फाइनल आंसर बन गया? 3 आंसर बन गया, 3। 1 और 2 फाइनल आंसर कितना बन गया? 3 बन गया, 3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।